द ग्रेट ह्यूमंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी समाज में अधिकार, समानता और न्याय के प्रति जागरूकता के प्रेरणा स्रोत मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कहानी जानेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हर पीड़ित के लिए दृढ़ता का चेहरा थे। वो अमेरिका के उन कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं में से एक हैं जिन्होंने मानव अधिकार के लिए काम किया और समाज में मौजूद जातीय रुकावटों का नाश किया। किंग जूनियर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से विश्व को एक नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष और संघर्षों की कहानी है जो अधिकार, समानता और न्याय के लिए समर्पित थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एटलांटा शहर में हुआ था। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर जो एक चिकित्सक और धर्म शिक्षक थे, जो अमेरिकी समाज में अधिकारों के लिए संघर्ष में शामिल थे। उनकी मां का नाम अल्बर्टा विलियम्स किंग था, जो भी एक समाजसेवी थी। बचपन में ही किंग जूनियर ने न्याय और समानता की महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया। उनके परिवार में राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिवार ने उन्हें धार्मिकता और मानवता के मूल्यों का महत्व सिखाया, जो उन्हें अपने जीवन के हर कदम पर प्रेरित करते थे। किंग जूनियर को जन्म के समय माइकल नाम दिया गया था। अटलांटा जॉर्जिया के उपनगर में पले बड़े मार्टिन ने जातीय मतभेद का सामना भी किया, जो समाज में गहराई तक समाया हुआ था। हालांकि उनकी मां ने उसके स्कूल जाने से पहले ही उसे लिखना पढ़ना सिखा दिया था, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की शिक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने 5 साल की उम्र में डेविड टी हॉवर्ड एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला लिया। किंग जूनियर 15 साल की उम्र में वाशिंगटन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले कई सालों तक स्कूल की वाद विवाद टीम का हिस्सा रहे। किंग जूनियर की एजुकेशन का ये एक बेहद खास हिस्सा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की प्रारंभिक शिक्षा सत्रवियान कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने तत्वज्ञान की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद बोस्टन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कॉलेज के दिनों में अनेक अनोखे और दिलचस्प कार्यक्रमों में भाग लिया, जो उन्हें अपनी प्रेरणा और नेतृत्व कौशलों का प्रदर्शन करने का मौका दिया करते थे। उन्होंने कॉलेज के छात्र संघ का एक नया क्लब शुरू किया, जिसका उद्देश्य था समाज में सद्भाव और समानता को बढ़ावा देना। इस क्लब के माध्यम से उन्होंने विभिन्न छात्रों को एक साथ लाने का प्रयास किया और समाज में अदालत और समानता के लिए आवाज उठाए। किंग जूनियर कॉलेज के नाट्य और कविता क्लब के सक्रिय सदस्य थे और नाटकों और कविताओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आनंद लिया करते थे। उनकी प्रस्तुतियां और कविता हमेशा उनके सहयोगी छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्कूली शिक्षा के अंत के दौरान उनको अपने शैक्षणिक ओरिजिन को बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे छात्र दूसरे विश्व युद्ध में भर्ती हो रहे थे। किंग जूनियर ने मोरहाउस कॉलेज में हाई स्कूल के छात्रों के लिए होने वाले टेस्ट दिया, जिससे उन्हें सीधे ही एडमिशन मिल गया। टेस्ट पास करने के बाद मार्टिन ने बीए सोशियोलॉजी की डिग्री ली और कॉलेज की फुटबॉल टीम का हिस्सा भी बने। अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में उन्होंने मिनिस्ट्री में जाने की सोची, लेकिन कॉलेज में बहुत अच्छे छात्र ना माने जाने वाले किंग ने पेंसिल्वेनिया के थियोलॉजी सेमिनरी के बाद 3 साल की थियोलॉजी की पढ़ाई करने की सोची। ये 3 साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए अहम साबित हुए, क्योंकि उनका मन सामाजिक कार्यों में लग चुका था और उन्होंने ऐसा करने के लिए भक्ति का रास्ता चुना था। 1951 में खत्म हुए बैचलर ऑफ डिविनिटी के दौरान मार्टिन को कई सारे जाने माने लोगों को जानने का मौका मिला, जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने मार्टिन के विचारों को जीवन भर के लिए बदल दिया। किंग ने आध्यात्मिक एक्टिविटी पर फोकस करते हुए बोस्टन यूनिवर्सिटी से सिस्टमैटिक थियोलॉजी में डॉक्टर स्टडी भी शुरू की। अपनी शिक्षा यात्रा को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी पीएचडी 1955 में पूरी की। ये क्वालिटी एजुकेशन ने ही मार्टिन को अपने विचार खुलकर सामने रखने और लोगों के साथ जुड़ने में मदद की। ये वो शिक्षा थी जिसने बराबरी, न्याय और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे महात्मा गांधी के विचारों को उनके मन में जगह दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जातीय बराबरी की जड़ें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों के प्रयासों के बाद से ही पनपी। कठिन बाधाओं के सामने घुटने टेक देना आसान है और कई बार ये अकेला विकल्प लगता है। जातीय भेदभाव यूएसए के बनने के समय से ही उसमें समाया हुआ था और अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। ऐसा लगता था मानो कानून भी इससे अछूता नहीं था। इस स्थिति में नेताओं ने अपनी दृढ़ इच्छा से वो मांगा जिस पर उनका अधिकार था। किंग जूनियर ने भी बदलाव की मांग पूरे जोश के साथ की, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन कोशिशों का अद्भुत पुरस्कार भी मिला। नस्लीय समानता के लिए काम करने के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने खूब विरोध का सामना किया। विरोध करने वालों ने उनको धमकियां दी और उनके घर पर बम से हमला तक किया गया। कानून के साथ इन विरोधों का सामना करते हुए उन्होंने अपने विचारों को कभी नहीं छोड़ा।
एक शांति मार्च के दौरान हमले में मारे जाने तक वह अपने लोगों के लिए खड़े रहे। नस्लीय समानता के लिए काम करते हुए ये समझा कि अंतिम लक्ष्य अतीत का बदला लेना बिल्कुल नहीं बल्कि इस प्रथा को खत्म करना था। दिलों की नफरत समानता बनाने में बाधा बन सकती है, इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काम के लिए सबसे अच्छे विकल्प को चुना। ये थे अहिंसा और प्रेम। उनके विरोध में गोरे लोगों के लिए प्रेम ही था और उनके आंदोलन के सफल होने के पीछे भी यही कारण था। 1963 का वर्ष अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये वह समय था जब नागरिक अधिकार आंदोलन अपने चरम पर था और नस्लीय समानता की मांग जोर पकड़ रही थी। 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम का आयोजन किया गया, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इस मार्च का उद्देश्य था नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना और आर्थिक समानता की मांग करना। मार्च का नेतृत्व प्रमुख नागरिक अधिकार नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ए फिलिप रैंडोल्फ और जॉन लुइस प्रमुख थे। इस आयोजन में लगभग 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जो उस समय की सबसे बड़ी और शांतिपूर्ण रैलियों में से एक थी। मार्च का मुख्य आकर्षण मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण था। इस भाषण में किंग ने एक ऐसे अमेरिका का सपना देखा जहां रंग के आधार पर भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। किंग के ये शब्द आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और अमेरिकी समाज में गूंजते रहते हैं। मार्च के दौरान उठाई गई मुख्य मांगे: सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानून के समक्ष समानता, नस्लीय भेदभाव के बिना रोजगार के अवसर, उचित मजदूरी और काम के बेहतर हालात, स्कूलों में नस्लीय एकीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई। इस मार्च ने अमेरिका की सरकार और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और बाद में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने नागरिक अधिकार कानूनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च के परिणाम स्वरूप 1964 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट पारित हुआ, जिसने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1965 में सेलेमा से मोंटगोमरी की मार्च में भाग लिया। पुलिस द्वारा संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों पर क्रूर हमले को देश भर के अमेरिकी घरों में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। जब मार्च मोंटगोमरी में समाप्त हुआ तो किंग ने अपना हाउ लॉन्ग नॉट लॉन्ग भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि अफ्रीकी अमेरिकी के लिए समान अधिकार तुरंत प्रदान किए जाएंगे। उनके शब्द आज भी व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। हाउ लॉन्ग नॉट लॉन्ग, क्योंकि नैतिक ब्रह्मांड का वृत्त लंबा है लेकिन यह न्याय की ओर मुड़ता है। और 6 महीने के बाद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ब्लैक अमेरिकी नागरिकों के मताधिकार को निष्क्रिय करने वाले वोटिंग राइट्स एक्ट को साक्षात्कार किया। गुरुवार 4 अप्रैल 1968 को शाम 6 बजे टेनेसी के मेम्फिस में लोरेन मोटेल में अपने दूसरे मंजिल के कमरे के बाहर बालकनी पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किंग की हत्या की खबर से नस्लीय हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 40 से अधिक मौतें हुई और 100 से अधिक अमेरिकी शहरों में व्यापक संपत्ति की क्षति हुई। जेम्स अर्ल रे एक 40 वर्षीय अमेरिकी नागरिक था। बाद में जेम्स अर्ल रे ने अपराध कबूल कर लिया और उसे 99 साल की जेल की सजा सुनाई गई। किंग के अंतिम संस्कार के दौरान एक टेप रिकॉर्डिंग बजाई गई, जिसमें किंग ने बताया कि वह अपनी मृत्यु के बाद कैसे याद किया जाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई उस दिन का उल्लेख करे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन देने की कोशिश की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चिंगारी है, जो अधिकांश लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्थल बनी है। उन्होंने अपार उत्साह, ईमानदारी और समर्पण के साथ न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके बहादुर और निर्मल विचार आज भी हमें आदर्शों का मार्ग दिखाते हैं। उनकी विचारधारा की गहराई, उनके आंदोलन में जोड़ी गई विश्वव्यापी प्रेरणा और उनके योगदान की अविस्मरणीय धरोहर ने उन्हें एक विश्वव्यापी आदर्श बना दिया। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जो रंग, जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के बिना एकता में बांधा हो। उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग था सामूहिक असम्मति और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों को जोड़ना। आज भी उनकी विरासत हमें सच्ची स्वतंत्रता, समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वराज।